जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पे बात करने वाले हैं। जिस गलती से आपका एग्जाम में नंबर कट जाता है, एग्जामिनर नंबर काट देता है। क्या गलती आखिर आप करते हैं कि आपका नंबर एग्जामिनर काट देता है या काटने पे मजबूर हो जाता है? वो भी एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि नंबर काटे। आखिर काहे काटने पे मजबूर हो जाता है? आप क्या ऐसा गलती कर देते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर भी मजबूर हो जाता है? बस 2-3 गलती है, ज्यादा गलती नहीं है। वही 2-3 गलती को सुधार करके आप अपना नंबर अच्छा तरीका से ला सकते हैं। लिखता सब है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं और कहते हैं कि सर हम सभी प्रश्न का उत्तर एकदम सही सही दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नंबर काटा जा चुका है, काट दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं। पहला सबसे बड़ा गलती आप लोग करते हैं कि जब दो वो शब्द लिखते हैं, दो शब्दों के बीच में स्पेस नहीं देते हैं। दो शब्दों के बीच में स्पेस, खाली स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो दो शब्द के बीच में स्पेस रहना बहुत जरूरी है। देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे, तो गैप है कि नहीं है? बच्चा गैप छोड़वे नहीं करता, एकदम सटा सटा के लिख देता है। इसकी वजह से दिमाग जो है एग्जामिनर का इरिटेट हो जाता है। वो चाहता है कि बच्चा साफ साफ लिखे, उसको बहुत सारा को पीछे करना रहता है। तो पहला गलती तो आप यही कर देते हैं कि दो शब्द के बीच में, दो अक्षर के बीच में गैप नहीं छोड़ते हैं। तो दो अक्षर के बीच में गैप छोड़े के तरीका सीखिए आप। गैप छोड़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा का गलती आप क्या करते हैं बाबू? दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट गलती आप करते हैं, मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन के आंसर दिए, आ रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन के आंसर आप दे दिए, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन के आंसर दे दिए, फिर आप आठवां क्वेश्चन के आंसर दे दिए, फिर आप चौथा क्वेश्चन के आंसर दे दिए। इस तरह से आंसर नहीं देना है, सरासरी गलत है। हालांकि एग्जामिनर चेक करके आपको नंबर देगा, लेकिन एग्जामिनर इरिटेट होकर इसमें क्या कर देगा? नंबर काट देगा। 2 नंबर के है तो 1.5 नंबर देगा। इस चलते ऐसा गलती ना करें। मान लीजिए आपको आ रहा है पहला, फिर आ रहा है दूसरा, फिर चौथा आप दे दीजिए, फिर 8 नंबर दे दीजिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सीक्वेंस में देने की कोशिश कीजिए, पहला दे दीजिए, दूसरा दे दीजिए, तीसरा दे दीजिए और 4 नंबर दे दीजिए। अगर नहीं आता है इस तरह से, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ऐसा आंसर देना कतई भी सही नहीं है कि पहला दे दिए, फिर 8 दे दिए, फिर 4 दे दिए, फिर 3 दे दिए। इस तरह से आंसर कतई सही नहीं है। इसमें एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है और आपका नंबर काट देता है। ये तो हुआ दूसरा गलती। तीसरा गलती आप लोग आखिर क्या करते हैं? क्या करते हैं कि एग्जामिनर मजबूर हो जाता है नंबर काटने पे। आइए देखते हैं तीसरा गलती आपका। और ये आप ही नहीं करते हैं, हम भी अपने जमाना में करते थे, हमारे से भी ये गलती हुआ था। उसके बाद क्या करता है बच्चा लोग? जब 2 क्वेश्चन लिखा है तो 2 क्वेश्चन के बीच में जो लाइन होता है, मान लीजिए 3 लाइन में पहला क्वेश्चन का आंसर दिया है और लगले यहीं से स्टार्ट कर देगा दूसरा क्वेश्चन के आंसर देने लगे। ऐसा नहीं करना है, स्पेस रहना चाहिए। 2 लाइन, 1 या 2 लाइन का स्पेस, 1 या 2 लाइन का स्पेस, स्थान छोड़ा जाना चाहिए 2 क्वेश्चन के बीच में, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए कि नहीं बच्चा दूसरा क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का आंसर दिया है। एकदम साफ साफ कॉपी एकदम झलकते रहना चाहिए शीशा की तरह। भले आपका राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन नियम कानून के अपना के आप नंबर कटाए से अपना बचा सकते हैं। उसके बाद क्या है बाबू? चौथा गलती आपका क्या है? अगर मान लीजिए कोई शब्द गलत हो गया, कोई लाइन में गलत हो गया कुछ, तो गलत होता है तो आप लोग मान लीजिए ये अक्षर हम लिखे, ये शब्द हम लिखे, ये क्या हो गया? मेरा गलत हो गया। अब गलत हुआ तो हम एक बार ऐसे काटेंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? धर के इसको एकदम दही मह देते हैं। दही से माठा बनता ना है, वैसे एकदम मह देते हैं इसको। उस तरह से नहीं करना चाहिए। कॉपी का हो जाता है, उसका आकर्षण क्षमता खत्म हो जाता है, देखे में अट्रैक्टिव नहीं लगता है, खराब लगे लगता है, हौच पौच हो जाता है। ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बार खाली 1 लाइन चलाइएगा, बस हो गया आपका, एग्जामिनर समझ जाएगा। और एक गलती है, आप लोग अंडरलाइन करने लगे भूल ही जाते हैं। कोई भी लिखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का परिभाषा है, मान लीजिए कल बायो है, बायो में परखनली शिशु आ गया, परखनली शिशु, अभी परखनली शिशु आ गया तो इसको अंडरलाइन करके हम इसका आंसर देंगे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि नहीं बच्चा कॉपी अट्रैक्टिव बनाया है, देखे में अच्छा लग रहा है। उतना बिहार बोर्ड में चेक नहीं होता है लाइन बाय लाइन।
ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो चेक करते हैं वो भी जानते हैं। तो ये चलते आप सुंदर बनाइए कॉपी, झलके शीशा की तरह। क्या करना है हमको? अंडरलाइन कर देना है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जब आप बनाएं तो कुछ की पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु को आप अंडरलाइन कर दें बीच बीच में। 2 या 3 अंडरलाइन एक क्वेश्चन में कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के आंसर में 2 या 3 अंडरलाइन लॉन्ग में कर सकते हैं। उसे क्या होगा, एग्जामिनर जो है उसका सीधा दिमाग जो है उसी अक्षर पे, उसी लाइन पे जाएगा कि नहीं आखिर बच्चा यहाँ अंडरलाइन किया है, का है। तो की पॉइंट देखता है एग्जामिनर, आलतू फालतू चीज नहीं देखता है। तो ये सब गलती के सुधार के आप अपना नंबर बेहतर कर सकते हैं। और कुछ गलती है आप लोगों को, आइए हम उस पर बात करते हैं। ये तो हो गया आपका एग्जाम से रिलेटेड, कॉपी कैसे लिखना है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोग के अंदर बहुत उत्साह एकदम जग रहा होगा, एकदम उत्साह, कब जाके एग्जाम देते, कब जाके एग्जाम देते। कुछ डरे डरे घबराए से भी होंगे आप लोग अंदर से, क्या होगा ना होगा, कैसा एग्जाम लेगा। तो डरना नहीं है, हमारा कर्म है युद्ध करना। श्री कृष्ण भगवान कहे थे अर्जुन से कि हम केवल युद्ध कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं कर सकते हैं। तो युद्ध कीजिए और जी जान लगा के युद्ध कीजिए, क्या है कि अब केवल युद्ध ही बचा है और कोई चारा नहीं है। तो कल का युद्ध आप लोगों का है, कल से स्टार्ट हो रहा है आपका युद्ध। और हम भगवान माता सरस्वती से, अपने आराध्य से प्रार्थना करेंगे कि आपको इसमें सफलता प्रदान करें। और आप लोग के कुछ बता देते हैं सुरक्षा बरतने के लिए। पहला क्या है, आप लोग घर से निकलते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट बढ़िया से देख लीजिए, ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, बढ़िया से लेके निकलिए ताकि रास्ता में हमको कुछ खरीदना ना पड़े। दूसरा बात है कि समय से पहले निकलिए। लेकिन के समय रहता है 9:30 बजे से, एकदम 9 बजे एकदम घर से निकलेगा आराम से एकदम। तो बाबू पूरा बाजार जाम रहेगा, हर एक जगह, एक जगह के हम नहीं बता रहे, हर एक जगह, प्रत्येक जगह पे क्या रहेगा, जाम रहेगा। आप लोग समय से थोड़ा पहले निकलिएगा, सुरक्षित आराम से एकदम पहुंच जाइएगा। बहुत से बच्चे होते हैं एग्जाम देने जाते हैं, रास्ता में एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो। लेकिन हम सुरक्षा बरतने के लिए आपको बता रहे हैं, इससे बचने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम के जगह पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आप लोग समय से पहले निकले। और जो बच्चे बाइक से जाते हैं वो थोड़ा बाइक को धीरे धीरे कम चाल में चलाएं। समय से पहले निकलिएगा तो कम चाल में चला के आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन एकदम निकलिएगा एकदम टाइम देखे कि नहीं 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो वही होता है, उसी समय दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहता है। तो समय से पहले निकलिए, सुरक्षित निकलिए। और सेंटर पर पहुंचने के बाद ज्यादा मोबाइल के यूज ना कीजिए। आप लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव तोर में आ गल, हमर में नायल है, देख तो रामलाल तोर में आल हवा। तो इस तरह के आप लोग ना कीजिए। इससे क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। अब एग्जाम हॉल में घुसने के बाद 1 मिनट अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। क्या है कि आपका, हम जानते हैं, दिल के धड़कन भी आपका तेज रहेगा, इसलिए दिल के धड़कन को शांत करने की कोशिश करें। वो वजह से जो है बहुत गलती होता है, लेकिन के हमारे साथ खुद हुआ है। तो अपन दिल के धड़कन के अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट का समय देके आंख बंद कर लीजिए और अपने आप को शांत करके और बढ़िया से आंसर दीजिए। चलिए, इतना ही सूचना देना था आप लोग को। जय हिंद, जय भारत। आप लोग विजय प्राप्त करके लौटे।